क्लास दे देता हूँ VBox। ये मैंने अभी एक बॉक्स बना लिया है, इसमें हटा देता हूँ टॉप वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं फिलहाल दे रहा हूँ एक बॉर्डर। देखो ये मेरी एक बॉर्डर आ गई है। अब इस बॉर्डर के अलावा मैं इसमें क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, तो एक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी बॉर्डर इमेज। अगर आप इसमें इमेज देना चाहते हो बॉर्डर की जगह, तो वो आप कैसे दे सकते हो, वो अपन आज इसमें प्रॉपर अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इमेज देनी है बॉर्डर के अंदर, तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना है जिसका नाम है बॉर्डर इमेज सोर्स। ठीक है, बॉर्डर इमेज सोर्स, जैसे आप बॉर्डर इमेज सोर्स लिखोगे उसके बाद आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ आपने लिखना है यूआरएल के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर डॉट जेपीजी। देखिए यहाँ पे है ना एक बॉर्डर आ गई होगी, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे कुछ दिख रहा है। एक्चुअल में जो मेरी बॉर्डर है ना उसका मैं तुमको बता देता हूँ पिक्चर क्या है वो। देखो इस तरीके की बॉर्डर की एक मैंने इमेज बनाई हुई है ऐसी, और इसको जब मैंने यहाँ पर यूज किया, इसके अंदर जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो देखो ये लेफ्ट वाले कॉर्नर पर, ये राइट वाले कॉर्नर पर, ये बॉटम राइट बोल लेते हैं और ये बॉटम लेफ्ट। यहाँ पर देखो इस डिवीजन के चारों तरफ है ना, ये इमेज इस तरीके से सेट हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने केवल ये वाली प्रॉपर्टी जब यूज करी है उससे, तो पहले क्या हम केवल उसके अंदर क्या दे पा रहे थे, इमेजेस हम दे देते थे, सॉरी हम केवल कलर दे देते थे। अब हम एडवांस अगर CSS3 की प्रॉपर्टीज में जाए तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, हम प्रॉपर इसके अंदर इमेज दे सकते हैं। तो इमेज आप आपके हिसाब से बना लो, आपको जो भी इमेज बना बतानी है लगानी है, और प्रॉपर तरीका है वो आपका इस तरीके से होगा कि आप इस तरीके से इमेज बना लो और उसको प्रॉपर अपनी वेबसाइट में लगा लो। तो अब इसको कैसे लगाते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए अपने पास में काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक हमारी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इमेज स्लाइस। ठीक है, अब ये बॉर्डर इमेज स्लाइस क्या होता है मैं बताता हूँ। स्लाइस मतलब समझते हो? हाँ, टुकड़ा उसका एक पीस। हाँ, जैसे अगर अपन बैकग्राउंड की, मैंने एक पोजीशन तुमको 2 या 3 दिन या शायद परसों की क्लास में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पोजीशन एक सेट करते हैं कि टॉप से इतना ले लो, लेफ्ट से इतना ले लो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर इमेज स्लाइस की जो वैल्यू अभी दे रहा हूँ, फिलहाल दे रहा हूँ मैं 30। अभी ये 30 आया कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। आप अगर इस इमेज को प्रॉपर किसी इमेज एडिटर में ओपन करोगे, ठीक है, इमेज एडिटर में जब आप इसको ओपन करोगे, तो अगर आप उस इमेज को यहां से लेके इतना पूरा सिलेक्ट करोगे, यहां से लेके यहां तक पूरा एक सिलेक्ट, तो जो इसकी विड्थ आनी है ना वो कुछ आएगी आपकी 0.329 इंचेस, और जब आप उसको पिक्सल में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगी 30। तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू देनी है जिसको आप प्रॉपर इस इमेज एडिटर से चेक करके देख लो कि कितना आ रहा है। तो आप ये जो वैल्यू है प्रॉपर देख कर दोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 30, और 30 देने के बाद करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये वाली एक इमेज आ गई है जो मैंने स्लाइस की है 30 पिक्सल वाली, ये पूरा इतना, और ये यहाँ पर भी 30 पिक्सल वाली है।
और यहाँ पर भी 30 पिक्सल वाली आ गई, यहाँ पर भी 30 पिक्सल वाली। लेकिन इन दोनों के जो बीच का एरिया है उसमें एक इमेज यहाँ पर बीच में आई है, और बीच में आने के बाद वो यहाँ से भी ऊपर इसको खींच लिया है और यहाँ से भी नीचे खींच लिया है। समझ में आया? वो स्ट्रेच कर लिया है, इस इमेज को प्रॉपर यहाँ से लेके वहां तक स्ट्रेच कर लिया गया है। तो स्ट्रेच करने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका भी हमारे पास में सॉल्यूशन है, वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर इमेज, और यहाँ पर हम डालेंगे रिपीट। ठीक है, और रिपीट की जगह हम कर देंगे राउंड। अभी देखो ये कैसी आ रही है। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है स्ट्रेच, और अगर हम इसको राउंड कर देंगे तो राउंड में क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक के नीचे एक के नीचे वही वाली जो चीज है ना उसको रिपीट कर देगा। मतलब ये जो हमने स्लाइस से इसको कट किया था, इसके बाद ये देखो प्रॉपर इसको इस तरीके से एक के नीचे एक के नीचे एक ये प्रॉपर सेट कर देगा। ये चीज समझ में आई? क्लियर है? हाँ। एक जो चीज होती है हमारी वो होती है बॉर्डर इमेज आउटसाइड। होता है बॉर्डर इमेज आउटसाइड। बॉर्डर इमेज आउटसाइड क्या होता है ये समझ लो। अभी देखो ये जो मेरी बॉर्डर है ना, ये इस बैकग्राउंड के ऊपर है, मतलब जो मैंने डिवीजन लिया हुआ था उस डिवीजन के ऊपर ये सेट हुई हुई है। अब मैं चाहता हूँ ये इनसाइड, मतलब अभी तो इनसाइड है, लेकिन अब मैं इसको आउटसाइड लेके जाना चाहता हूँ, उसको मैं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं इसको अभी वैल्यू दे देता हूँ 10 px। तो देखो वो बाहर शिफ्ट हो गई है प्रॉपर। इसके जितनी भी वैल्यू आप दोगे उस हिसाब से वो प्रॉपर सेट हो जाएगी। मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ तो वो और बाहर हो गई। मैं अगर इसको 30 पिक्सल कर दूंगा तो वो और बाहर आ जाएगी। ये देखो, तो प्रॉपर आप अपनी इमेज के हिसाब से इसको प्रॉपर सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ पर लेना है। तो मैंने जैसे ही 10 पिक्सल दिया तो 10 पिक्सल उसने प्रॉपर ले लिया। क्यों? क्योंकि जो मेरी बॉर्डर की जो साइज थी वो 10 पिक्सल थी और मैंने उसको 10 पिक्सल ही बाहर कर दिया है। ठीक है, अगर मैंने ये जो बॉर्डर की इमेज दी हुई है ना, इसकी अगर मेरे को विड्थ इंक्रीज करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए भी मेरे पास एक चीज होती है, या मेरे को लिखना है बॉर्डर इमेज विड्थ, और इसमें मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ 20 px। देखो ये इसकी जो वैल्यू है ना वो 20 px के बराबर हो गई है। अगर आप इमेज की विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई प्रोग्रामिंग डाउट में है? डिजाइन हो जा रहा है। हाँ, मैं तो प्रोग्राम से ही डिजाइन हुआ जा रहा है पूरा। बाहर की प्रोग्राम तरफ से। प्रोग्राम से ही डिजाइनिंग बन जा रही है उसकी आउटर। हाँ बिल्कुल, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती है ना इनका आप प्रॉपर यूज कर सकते हो। बॉर्डर इमेज सोर्स में आपने यूआरएल डाल दिया है, तो यूआरएल के बाद आपको उस इमेज का नाम देना है। उसके बाद आपने बॉर्डर इमेज स्लाइस दिया हुआ है, तो स्लाइस प्रॉपर कैसे सिलेक्ट करोगे, इमेज एडिटर ओपन करो, उसके अंदर प्रॉपर सिलेक्ट कर लो। फिर बॉर्डर इमेज राउंड और एक होता है स्ट्रेच, तो अगर स्ट्रेच दे दोगे तो वो क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रेच जैसे बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होता है। और अगर आप राउंड कर दोगे तो राउंड करने के बाद वो प्रॉपर अपने आप को इस तरीके से रिपीट कर लेगा। एक होता है आपका बॉर्डर इमेज आउटसाइड, मतलब ये जो इमेज है इसको बाहर की साइड अगर से उसकी वैल्यू हो जाएगी। और एक होगा आपका बॉर्डर इमेज विड्थ, तो विड्थ से आप इस इमेज की प्रॉपर वो बढ़ा सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है सर। कंफर्म? हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं एक काम यहाँ पर ये करता हूँ, मैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी वजह एक इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ बॉर्डर इमेज। ठीक है, ऊपर एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा इसके अंदर सोर्स। तो मैं सोर्स अभी फिलहाल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। अच्छा। सोर्स के बाद दूसरी जो वैल्यू आती है मेरी स्लाइस की, तो मैं इसको स्लाइस करता हूँ 30।
फिर एक और मेरी वैल्यू आती है, इसके बाद आती है विड्थ। तो विड्थ देखो मैंने अभी कितनी दी रखी, 10 पिक्सल, मैंने यहाँ दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 30 दिया और 10 पिक्सल दिया, तो ये दो मेरी जो वैल्यू हो गई है वो सेम न्यूमेरिक वैल्यू हो गई है, ये भी न्यूमेरिक है और ये भी न्यूमेरिक है ना। जी। इन दोनों के बीच में को स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। अब इसके बाद जो मेरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आउटसाइड। तो आउटसाइड की वैल्यू भी मैं कितना ले रहा हूँ, 10 px। तो अब देखो आउटसाइड वाली प्रॉपर्टी और मेरी विड्थ वाली प्रॉपर्टी दोनों न्यूमेरिक प्रॉपर्टीज हैं फिलहाल इसके अंदर, तो मेरे को दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा, स्लैश लेना पड़ेगा। उसके बाद आती है रिपीट प्रॉपर्टी। आपको रिपीट किस तरीके से करना है, तो रिपीट मेरे को करना है यहाँ पर राउंड। क्लियर है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी समझ में आई। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका सोर्स, जी। सोर्स के बाद आएगी आपकी स्लाइस की वैल्यू, स्लाइस के बाद आएगी आपकी विड्थ की वैल्यू और विड्थ के बाद आएगी आउटसाइड की वैल्यू। आपको एक चीज ये याद रखनी है कि विड्थ स्लाइस आउटसाइड, विड्थ स्लाइस इनके बीच में आपको स्लैश का यूज करना है। ओके, ये कंपोजिट देखो हो अभी भी गया। हमारी वही प्रॉपर्टी प्रॉपर काम कर रही है। अच्छा अगर मैं बीच में से ही हटा, अब जैसा अगर मैं इसको हटा करूं तो देखो वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, जो मेरी ब्लैक बॉर्डर है वही आएगी, ठीक है। जी। लेकिन जैसे मैं इसमें स्लैश लगा दूंगा प्रॉपर इसके अंदर काम करेगी। इसमें कोई डाउट है? फ्लैश लगाना जरूरी है इसमें, और ये सीक्वेंस यही रहेगा सर, इसका आगे पीछे नहीं कर इसमें अगर सकते। आप स्लैश लगाओगे तो प्रॉपर क्या, तो सीक्वेंस यही रखना पड़ेगा ना, आगे पीछे तो नहीं होगा ये कुछ। ये देखो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे डाल देता जी। हूँ, इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो काम तो प्रॉपर अभी भी करेगा। मैंने वही बोला कि काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो एक्चुअल में हमको रिकमेंड किया जाता है और जो डिफॉल्ट होता है ना उसका, अच्छा, वो ये। बोलते हैं कि जो पैटर्न चला हुआ है वो यही है जो मैंने बताया हुआ। अब देखो काम तो इसमें भी करने से कोई इशू नहीं आ रहा है, ये देखो चल रहा है ये प्रॉपर। लेकिन एक जो तरीका है वो ये है कि आप इसको प्रॉपर इस तरीके से करो। तो तो पहला, जब हम पहले हो ऑनलाइन गया डालते हैं सोर्स, तो सब पहले हो गया सोर्स, पहले हो गया आपका सोर्स, फिर इसका हो गया स्लाइस। स्लाइस, तीसरा हो गया आपका विड्थ, फिर चौथा हो गया आउटसाइड और हो गया रिपीट। ओके, इस तरह से जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इसका ऑर्डर सपोज चेंज कर देता हूँ, तो ऑर्डर चेंज करने से ये होगा कि ऐसा तो होगा नहीं जिस व्यक्ति ने मेरी वेबसाइट खोली है वो एकदम अपडेटेड होंगे उसके सारे सॉफ्टवेयर ब्राउजर्स और वो सब। तो आगे ये भी दिक्कत आ सकती है ना कि आपने उसको आगे पीछे लिख दिया, कोई ब्राउजर उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर वहां पे अप्लाई ही नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना? जी जी जी। इसका भी बहुत बड़ा इशू आता है ना, कुछ ब्राउजर आउटडेटेड है तो उन पर वेबसाइट प्रॉपर नहीं दिखती है। हाँ उस पर वेबसाइट प्रॉपर नहीं दिखती, तो लेकिन अपन उसके लिए भी काम करेंगे। अभी अपन जो आगे सीखेंगे ना चीजें, तो अगर हमारा कोई ब्राउजर है या मोजिला में कोई दिक्कत है या कुछ ऐसी है, सफारी का कुछ है, तो उसको कैसे काम करेंगे वो भी अपन अच्छे से उसके ऊपर में सीखेंगे चीजें। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है। तुमने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा या ऑनलाइन कोई कोई कोड करता होगा, तो वो जब भी अगर बॉर्डर रेडियस लगा रहा है तो उसमें भी वो वेबकिट यूज कर लेता है, या उसने कहीं बॉर्डर लगाई है तो उसमें भी वो वेबकिट यूज करता है। देखा होगा कहीं पे लिखा होगा डैश मोज डैश वेबकिट डैश, फिर वो दोनों तीनों प्रॉपर्टी प्रॉपर वैसी की वैसी लिखी रहती है, कहीं पे वेब देखा हुआ, नोटिस किया? वेब हाँ, वो देखा तो है, पर ये वेब किट आती कहाँ से है सर ये? आती कहाँ से मतलब? मतलब इनका सोर्स क्या है, ये लिखते हैं कहाँ से, ये इंपोर्ट करती है चीजें? ये इंपोर्ट नहीं करती है, ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने लिख दिया वेब किट और उसके हाँ। बाद जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है। हम्म। उसके बाद मेरे को अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे मोजिला हुआ, क्रोम हुआ, जैसे सफारी हुआ, कुछ भी हुआ, तो उनके लिए अलग अलग चीज सीएसएस में ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे मैं उसमें वेब किट लगा दूंगा, डैश मोज डैश लगा के फिर उसमें बॉर्डर रेडियस और वैल्यू वही दे दूंगा, मतलब मैं वही सेम कोड कर रहा होता हूँ लेकिन अलग अलग ब्राउजर के लिए। हम्म। आया समझ में? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए तुमने कहीं पे देखा होगा प्रॉपर वहां पे कमेंटिंग भी की हुई होती है, लिखी रहता है। ये चीज है उसमें। इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 के लिए मैंने कोड किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मूव के लिए मैंने कोड किया हुआ है।
तो इस तरीके से जितनी होती है ना वो इसी तरीके से काम कर रही होती है। वो अपन प्रॉपर सारी चीजें आगे सीखेंगे, कोई भी चीज अपन छोड़ेंगे नहीं, एक सिंगल चीज भी। क्लियर हुआ? ठीक है सर। ठीक है। अब देखो मैं तुमको थोड़ा सा है ना आज दिन कलर वाली चीजें भी बता देता हूँ, इसको अभी मैं फिलहाल हटा देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर एक डिवीजन लिया है और डिवीजन के अंदर अभी मैंने हाइट दे दी है 100 पिक्सल, विड्थ भी दे दी है मैंने 100 पिक्सल, और इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया रेड। ठीक है। अब ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, इसमें मैंने तुमको कुछ कलर्स की प्रॉपर्टीज बताई थी कि कलर कौन कौन से होते हैं, तो मैंने कौन कौन से बता दिए, बताओ जरा। RGB, हेक्साडेसिमल, और 3 बताए थे आपने, और और एक सिंपल कलर्स के नेम थे, एक का नाम भूल रहा हूँ। एक तो मैंने तुमको आरजीबी बता दिया है, हेक्साडेसिमल बता दिया है, नॉर्मल नाम से बता दिया, और एक मैंने हाँ, बताया था आरजीबी में अल्फा, RGBA। RGBA। हाँ। अच्छा, इनकी कलर कोड की वैल्यूज क्या क्या होती हैं? कलर कोड की वैल्यूज हाँ, जैसे आरजीबी कोड की अगर मेरे को वैल्यू सेट करना है तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होगी? 255 रहता है। 250, 55 मैक्सिमम। ठीक है। और हाँ, हेक्साडेसिमल कहाँ से कहाँ तक के वैल्यूज होंगी? A से लेके 0 से लेके हेक्सा मतलब 8 वहां तक रहता है सर। नहीं नहीं, गलत बता रहे हो। आपने बताया था A से लेके, और मतलब 6 डिजिट जो कोड रहता है उसी की बात कर रहे हो ना, 6 डिजिट्स कोड रहता है, लेकिन जो 6 डिजिट का जो कोड रहता है ना उसमें मैक्सिमम हम मिनिमम कहाँ पे रहता है और मैक्सिमम कहाँ पर रहता है? मिनिमम तो ये तो नहीं है याद सर, मिनिमम मैक्सिमम का। अरे आपने आपने ये बताया था कि उसमें ये जो कोड रहते हैं उनमें अपन रैंडम नंबर्स भर देते, तो कलर उसमें हाँ, आ रैंडम जाता। नंबर्स भर देते हैं ना। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर रेड की जगह यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हम्म, हैश JXC123, तो ये काम करेगा क्या? नहीं करेगा ये। क्यों नहीं करेगा? Z तक नहीं जाएगा ये कोड। तो मैक्सिमम मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ तक जाता है मैक्सिमम? G तक। FFF। ये जो दो पहली वैल्यू रहती है ये किसकी रहती है? ये वाइट की, व्हाइट की। नहीं रेड, RGB, रेड की है, रेड की, ये ठीक रेड है, है। फिर दूसरी। फर्स्ट 2 रेड, सेकंड 2 ग्रीन, और लास्ट वाली 2 ब्लू। ठीक है, तो अगर मेरे को एक आरजीबी अल्फा वाला कोई कोड देना है तो मैं कैसे लिखूंगा? RGB अल्फा वाला, हम्म, नहीं अल्फा वाला नहीं पता मेरे को। अरे RGBA अल्फा, अब इसके अंदर क्या कोड करते हैं बताओ? इसमें आरजीबी अगर नहीं तो 255 255 255.0, ये होता है वाइट 255 255 ये 0। जीरो कर रहे हैं। हाँ, ये वाइट कलर होता है। यानी तो ये जीरो का है, जो पीछे हमने जीरो लिखा है ना, इसका क्या मतलब है? अल्फा है ये, ये ब्राइट काम क्या करता है? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस। अपोसिटी समझ लो फिर, क्या बोलेंगे इसको। अभी देखो यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर रेड, ठीक है। हम्म, अब ये जो लिखा हुआ ना RGB है कोड, इसका रेड का कोड मेरे को बताओ क्या होगा?
इसका रेड का कोड आ जाएगा आपका हम्म, फुल। इसका रेड का होगा 255 0000। 255 टू फिर 00, फिर सारे जीरो तीनों। यही होगा। नहीं, एक और भी नहीं आएगा, ये अल्फा वाला कोड नहीं आएगा सर? ठीक है, अल्फा वाला कोड क्या कर दें? 0.5 करके देखें तो उससे आ रहा है। ठीक हाँ, है तो ओपेसिटी है वो लास्ट। ठीक है, तो जो लास्ट वाला जो है ना वो ओपेसिटी के लिए रहता है, आया समझ में? हाँ ये हाँ। हो गया 2500 ये। अच्छा, अगर मैंने सपोज इसको मैंने कर दिया रेड, हम्म। अब अगर मेरे को इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो कैसे करोगे? तो नीचे ओपेसिटी लिखूंगा मैं, एक लाइन लिखूंगा नीचे। हाँ, मतलब ओपेसिटी 0.5 क्लियर है, हाँ इसमें तो कोई हाँ। ठीक है। अब देखो, जैसे आरजीबी कोड हमने पढ़ा, आरजीबी अल्फा वाला कोड हमने पढ़ा, वैसे ही हमारा एक और कोड होता है जिसका नाम होता है एचएसएल कोड, ठीक है? हम्म। इसको देने का तरीका भी सेम वैसे ही होता है जैसे हम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड, उसके बाद मैं लिखूंगा एचएसएल। ठीक है, इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होती है एचएसएल नॉर्मल, दूसरा होता है एचएसएल ए। ए की वैल्यू वही होती है अल्फा वाली, ठीक है? हम्म। अब अंदर हम तीन वैल्यू देते हैं। पहली वैल्यू रहती है वो डिग्री में होती है, हम्म। मतलब कितना डिग्री होनी चाहिए। ये होती है रेड की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ अभी फिलहाल इसको 90। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू देनी रहती है वो मेरे को परसेंटेज में देनी रहती है कि कितने परसेंट आपको वैल्यू रखनी है। तो मैं इसको दे देता हूँ अभी 100%, और जो मेरा एक और वैल्यू है इसको मैं दे देता हूँ 50%। तो देखो ये इस तरीके से बन गया। अगर मैं प्रॉपर इसको दे देता हूँ 360, मतलब इसको मैं कर देता हूँ पूरा 360 डिग्री, तो देखो ये प्रॉपर पूरा रेड हो गया। तो ये है क्या, समझ नहीं आया मेरे को। ये समझ नहीं आ रहा है? नहीं मतलब देखो, एच एच एस एल एल है क्या ये? ये देखो मैं तुमको प्रॉपर बता देता हूँ। ये जो वैल्यू डिग्री में आ रही है ना, हाँ ये जो डिग्री में वैल्यू आ रही है ये रिप्रेजेंट करेगी रेड को। हाँ ठीक है, ये पूरा गोला घूम गया 360 में। ये पूरा गोला घूम गया 360 में, ठीक है? वॉल्यूम 100% मैक्स। हाँ, ठीक है। मैक्स। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, हाँ तो ये ठीक, ब्लैक हो जाएगा। नहीं, ब्लैक नहीं होगा। ये हो गया रेड। अगर मैं इसको कर देता हूँ 360, तो भी रेड है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 120, तो ये कुछ और हो जाएगा, ग्रीन हो गया। क्लियर है? अरे 120 रहेगा आपका ग्रीन और 240 रहेगा आपका ब्लू। अच्छा, क्लियर है? ओके, ये हो गया कलर का वो गोला हो गया ये। अगर आप 0 दोगे तो क्या हो जाएगा? रेड। और अगर रेड। 360 दिया है तो भी क्या होगा? रेड। हम्म। अगर आपने यहाँ पे 120 दिया है हाँ, तो वो हो ग्रीन। जाएगा ग्रीन। और अगर आपने यहाँ पे दिया है 240 तो वो हो जाएगा ब्लू। आपका ब्लू। में आया? हम्म। ये व्हील जो रहती है ना डिग्री वाली, वो है ये। वो चल रही है, ठीक है? ठीक है। जो दूसरी हमारी वैल्यू आती है हाँ, ये परसेंटेज में होती है, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि डार्क वाली प्रॉपर्टीज कितनी होगी। सैचुरेशन है ये। सैचुरेशन, बिल्कुल। एच ठीक हो है, गया यू। यू। और ये हो गया सैचुरेशन, और इसको बोलेंगे लाइटनेस, ठीक है? ओके। तो इसको आप कितना दे दोगे? जैसे अगर मैं अभी इसको फिलहाल दे देता हूँ 50%, हम्म। और दोनों 50%, तो ये हल्का देखो हो इस तरीके। गया। ओके। क्लियर हुआ? हाँ समझ गया, ये तीनों समझ अभी तो में इसमें कोई डाउट नहीं भाई। है, ये नहीं सब। पूरा प्रॉपर व्हील व्हील रहता है ये। हम्म। यूज सैचुरेशन और लाइटनेस, ठीक है? ठीक है, समझ गया।
ये वाली वैल्यू समझ में आ गई, 0 और 360 रहेगा रेड के लिए। बाकी अगर 120 और 240 की बात करें तो 120 ग्रीन और 240 ब्लू। ये परसेंटेज है, ये हो गई आपकी लाइटर साइड और ये हो गई आपकी सैचुरेशन। ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसमें अल्फा बनाना है तो अल्फा के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ कॉमा लगा दूंगा और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ दे दूंगा 0.5 और इसकी जगह में ए और लगा दूंगा। तो देखो ये ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरीके से हो जाएगा ये। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है सर। कंफर्म? हाँ। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं ग्रेडियंट। देखो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स दिया है और बॉक्स की मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ फिलहाल। विड्थ इसकी भी कर देते हैं 500 पिक्सल। देखो अभी तो क्या हो रहा है, ये वाला जो मेरा बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर बेसिकली एक ही तरीके का कलर दिया हुआ देख रहे हो। अच्छा, अब मैंने तुमको एक पहले या दूसरे या मतलब जब भी मैंने एक लास्ट टाइम तुमको ग्रेडियंट्स के बारे में बताया था तो मैंने एक वेबसाइट तुमको बताई थी। जी। वेबसाइट थी वो जिससे अपन ग्रेडियंट्स में कलर लेके आते थे। ओके, यूआई ग्रेडियंट। यूआई ग्रेडियंट, तो देखो अपन लोग पहले कैसे कलर लेके आते थे जब अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी सीखी नहीं थी। अपन नॉर्मल जाते थे, यहाँ पे अपन लिखते थे यूआई ग्रेडियंट और ग्रेडियंट लेने के बाद यहाँ पे अपन खोलते थे और इसका प्रॉपर हमको सीएसएस का कोड मिल जाता था। क्या करते थे, उस कोड को यहाँ पे लाके ऐसे पेस्ट कर देते थे, यही करते थे। ठीक है, अब देखो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अब जैसे इसने अंदर एक कोड किया हुआ है, ये मैं तुमको थोड़ा बता भी देता हूँ जिससे समझ में आएगा। देखो इसने किया फाइल बैक फॉर ओल्ड ब्राउजर। अगर ये वाली जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, ये किसी कारणवश हमारी किसी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रही है, वो क्या करेगा, इस वाले कलर को डिस्प्ले करा देगा अगर कोई पुराना ब्राउजर है तो। ठीक है, और यहाँ पर देखो उसने पहले का कोड किया बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू राइट। अच्छा, ये मैं प्रॉपर पूरा बता रहा हूँ ये क्या होता है लीनियर ग्रेडियंट। और उसके बाद उसने यहाँ पर 2 कलर दिए हुए हैं और यहाँ पर देखो उसने लिखा W3C IE10 H फायरफॉक्स 16 क्रोम 26 ओपेरा 12 और सफारी। इनके अंदर तो नॉर्मल आप इस तरीके से लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको सफारी में चलाना है या क्रोम का जो वर्जन है अपना 1025 वाला उसके अंदर चलाना है तो आपको यहाँ पर देखो वेब किट लगा हुआ है इसमें। ये पूरा एक चैप्टर रहेगा, उसमें मैं तुमको कवर करूंगा। अभी मैं ये बता कि तुमने अगर यहाँ से लेना है तो क्या करते थे, हम बस यहाँ से कॉपी करते थे और कॉपी करने के बाद प्रॉपर यहाँ पे पेस्ट कर देते थे और वो हमारा कोड प्रॉपर उसमें रन हो जाता था। ये इस तरीके से रन हो जाता था। अब ये ग्रेडियंट बनता कैसे है, इसकी प्रॉपर क्या कोड किया गया है वो मैं तुमको इसके अंदर बता देता हूँ। देखो 2 तरीके के ग्रेडियंट हमारे पास होते हैं, एक तो होता है लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है कौन सा, लीनियर और कौन सा होता है बताओ सर? क्या? सर्कल नहीं। सर्कल नहीं बोलते उसको, होता सर्कल वाला ही है वो, बोलते क्या है, राउंड। राउंड भी नहीं बोलते हैं। एक तो हो गया अपना लीनियर ग्रेडियंट और हाँ? दूसरा हो जाएगा, नहीं सर नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। रेडियल एक होता है लीनियर, एक होता है रेडियल। रेडियल, हाँ, टायर। ठीक है, रेडियल टायर। ठीक है, ओके। तो ये 2 तरीके के बेसिकली क्या होते हैं, हमारे ग्रेडियंट्स होते हैं। तो हाँ। एक तो देखा
तुमने वो, हम अगर कोई फोटोशॉप वगैरह तुमने यूज की होगी तो अगर हम उसको प्रॉपर ऐसे खींचते हैं तो वो लाइनिंग लाइनिंग जैसी आ जाती है, और एक रहता है वो पूरा सर्कल बनता है और सर्कल के अंदर वो आती है। याद है या नहीं याद है? हाँ याद है। वो जो ग्रेडियंट रहता है वो रहता है रेडियल। अब जैसे हम अभी लीनियर ग्रेडियंट की बात करें तो इसके अंदर लिखना कैसे रहता है, आप नॉर्मली यहाँ पर लिखोगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट्स लगा दोगे। क्लियर? अब इसके अंदर हमको वैल्यूज देनी होती हैं, तो वैल्यूज हम अभी मैं कैसे दे रहा हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू दे रहा हूँ, मैं कोई भी चीज नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपना कोई भी एक मैंने कोड दे दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया, क्योंकि दोनों एक ही हो गए हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो मैंने ऊपर जो कोड किया था यहाँ पे मैंने दे दिया है, चलो इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ब्लैक। तो देखो ऊपर की साइड आ गया है आपका ब्लैक और नीचे की साइड में आ गया आपका रेड, ठीक है। तो जिसकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना वो होती है टॉप टू बॉटम। जैसे मैंने लिखा ब्लैक, ब्लैक ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है रेड, तो ये हो गई टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्लियर? अब जैसे मैं इसका कलर और कोई चेंज कर देता हूँ, जैसे अगर मैं रेड ऊपर कर देता हूँ और ग्रे को नीचे कर देता हूँ, तो देखो मेरा रेड ऊपर आ गया और ग्रे शेड मेरा नीचे आ गया। तो इसकी जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। अब देखो यहां पर अगर मैं एक स्पेस देता हूं और इसके पहले मैं लिख देता हूं टू राइट, ठीक है। जैसे ही मैं टू राइट लिखूंगा तो देखो मेरी जो रेड वाली प्रॉपर्टी है वो यहां से स्टार्ट हुई है और जो मेरी ग्रे वाली प्रॉपर्टी है वो यहां पर आई हुई है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? अब ये लेफ्ट से राइट चल रहा है। हाँ अब तो ये क्या कर रहा है, अभी ये देखो लेफ्ट से राइट चल रहा है। जैसे मैंने लिखा टू राइट तो रेड को उसने यहां शिफ्ट किया और ग्रे को उसने यहां शिफ्ट किया। इसमें कोई डाउट है? एक होता है मेरा टू लेफ्ट, टू लेफ्ट में देखिए ग्रे को उसने साइड सेलेक्ट कर दिया और इसको यहाँ लिया। एक मेरा होता है टू टॉप, टॉप को यहाँ पर ले लिया और इसको यहाँ पर ले लिया। एक टू बॉटम राइट, बॉटम राइट, देखो बॉटम राइट में उसने यहाँ पर ग्रे ले लिया और यहाँ पर रेड ले लिया, ओके। ठीक। और एक होता है मेरा बॉटम लेफ्ट, ये तो बॉटम लेफ्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप ये राइट। चेंज, ये लीनियर ग्रेडियंट हो गया। हाँ तो इस तरीके से आप लीनियर ग्रेडियंट के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हो। तो बटन और भी बन इसमें जाएंगे सर? क्या बन जाएंगे? हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ ग्रेडियंट बटन बन जाएंगे ना इससे? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो भी जैसे भी यूज करना चाहो प्रॉपर इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, मैं टू टॉप राइट बॉटम इस तरीके से दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको अभी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपका 45 DEG, वही है। अभी इसको चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 120। तो देखो आप प्रॉपर इसकी डिग्री भी चेंज कर पा रहे हो डिग्री के हिसाब से। ये पूरा 360 है, अब आप अपने डिग्री के हिसाब से इसको घुमा लो, कहाँ घुमाना है। जैसे मैं अभी इसको कर देता हूँ 90, देखो 90 डिग्री में ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। -90 डिग्री कर देता हूँ तो देखो ये शिफ्ट हो गया।
अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, तो टॉप और वो आ जाएगा। 0 कर दिया तो यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 360, तो ये सेम रहेगा, क्योंकि 0 और 360 एक्चुअल में एक ही एक होता ही है। है, एक ही। 180 करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ 180, ठीक है तो देखो वो चेंज हो गया। जी। क्लियर है? हाँ। इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 कलर की बजाय मैं और भी कलर दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिंक और येलो। तो देखो मेरा पिंक वाला कलर भी इसके अंदर आ गया और येलो वाला कलर भी मेरा इसके अंदर आ गया। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके का कोड इसमें करते हो और कितने मिक्स करके आप किस तरीके का लीनियर ग्रेडियंट उसमें बना रहे हो। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वो टॉप टू बॉटम है। अब अगर मैं इसको नीचे करना चाह रहा हूँ तो क्या वैल्यू देना पड़ेगी मेरे को? 2 टू टॉप। तो ये उल्टा हो गया इस तरीके से। अगर यहाँ पर सेट करना है तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगी? 2 टू राइट। टॉप राइट या बॉटम राइट? बॉटम राइट। तो ये देखो बॉटम राइट इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। क्लियर है? अभी देखो अपन ने जो कलर दिए हैं वो कलर के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अपन इसमें किसी भी तरीके का कोड भी दे सकते हैं। आप अगर आरजीबी देना चाहो तो आरजीबी दे सकते हो। सब अगर आप समझ एस सही बात तो एसएसएल एचएसएल अल्फा देना चाहो, या फिर आरजीबी अल्फा देना चाहो, या आरजीबी दे सकते हो। इसमें आप कितने भी कलर्स भी डाल सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जहां पर भी स्लैट स्लैट डालना हो आप उसको प्रॉपर वैसे भी डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नहीं करना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप तो आपके हिसाब से उसकी पोजीशन सेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास में डिग्री का ऑप्शन भी अवेलेबल है। क्लियर है? है। अब देखो जब भी आप बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट यूज करोगे तो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई कलर देता हूँ, जैसे मैंने बैकग्राउंड दे दिया रेड, तो वो रेड वाला नहीं आ रहा। अगर मैं इसको नीचे देता हूँ आ जाएगा। तो आ जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि नीचे देने से क्या होता है। हाँ। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट का यूज करते हो तो आप एक बैकग्राउंड में कोई ना कोई कलर बेसिकली आप दे के रखोगे। ठीक है? उसका ताकि रीजन अगर ये, ये नहीं काम करे तो रेड तो देखे। हाँ तो हाँ बिल्कुल, जैसे अगर सपोज ये वाला ग्रेडियंट हमारा काम नहीं कर रहा है तो हाँ। हमारा बेसिकली क्या है कि वो ऐसा एकदम ब्लैंक ना हो जाए, तो उसके लिए हम ठीक है क्लियर ठीक है हुआ। ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। अब समझ में आया कि बेसिकली वो क्या चीज रहती है, वहां पे बैकग्राउंड में एक अलग से कोड क्यों दिया जाता है। हम्म। वो समझ में आया जो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते थे यूआई ग्रेडियंट से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले टॉप में ये दे दिया था बैकग्राउंड कलर में ये, और बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में ये सारी चीजें। तो ठीक है। आपको बेसिकली इसलिए ये कोड दिया जाता है बैकग्राउंड में कि इन केस ऑफ अगर आपकी ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है तो फिर उस हम्म, कंडीशन में ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आप आपका प्रॉपर बैकग्राउंड इसके अंदर दे दो। ठीक है? हाँ, ठीक इसमें है। कोई डाउट है? नहीं ठीक है सर। ठीक है। अब देखो एक और अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं बता देता हूँ, वो होती है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है? तो यहाँ पर बस इसके आगे लिख दूंगा रिपीटिंग। हम्म, क्लियर है? और मैं यहाँ पर अभी ये जो टू टॉप राइट बॉटम इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव। और अभी अपन यहाँ पर कर देते हैं रेड, और मैं वैल्यू दे देता हूँ ब्लू, और इसको मैं दे देता हूँ पिंक। ठीक है? मैंने यहाँ पर 3 कलर दिए हैं और मेरी हाइट अभी है 300 पिक्सल, मेरी विड्थ है 500 पिक्सल, मेरा बैकग्राउंड है रेड और बैकग्राउंड रिपीटिंग मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया और उसमें मैंने वैल्यू दे दी है रेड ब्लू और पिंक। ठीक है? इतना समझ में आ गया? जी। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो देखो ये क्या दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी देखो ये कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ती है, आपको ये जो ब्लू और ये जो पिंक है ना, इनकी भी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे ब्लू की वैल्यू दे देता हूँ आपकी 8%, और
पिंक की वैल्यू अब देखो, अगर मैं सपोज यहाँ पर 8 दे रहा हूँ और मैंने इसको देना 15, मैंने इसको दे दी 15%, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको करता हूँ रन। तो देखो इस तरीके से रिपीटेशन में आ रहा है, ये फिर ये रिपीट हो गया। अब देखो मैंने क्या करना है, मैं अगर इसकी वैल्यू 8% से कम कर दूंगा, मैं इसको कर देता हूँ 7%, और वो छोटा हो गया। इसकी वैल्यू मैं और कम कर देता हूँ, और छोटा हो जाएगा वो। तो यहाँ पर आपको बेसिकली पिन के परसेंटेज भी डिसाइड करने होंगे। जैसे ब्लू जो है आपका 8% और पिंक आपका 5%। मैं अगर ब्लू को कर देता हूँ 20 और इसको कर देता हूँ मैं 10, तो ये देखो इस तरीके से आ रहा है। क्लियर हुआ? इसमें आप कलर्स और बढ़ा भी सकते हो, कॉमा लगा लगा के। जो भी कलर्स आपको बनाने हैं, इसको आगे बढ़ा बढ़ा के जितने भी चाहो उतना आप इसको बढ़ा सकते हो। क्लियर है? हेलो, हाँ सर क्लियर है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही, क्लियर है। बैकग्राउंड के अंदर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट्स क्या काम करेगा, ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। रिपीट। रेडियल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी सेम होती है, उसमें कोई इतना देना नहीं होता। बस अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ लीनियर ग्रेडियंट, इसको मैं अभी यहाँ से रिपीटिंग को हटा दूंगा और इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, रेडियल। ठीक है। और इसकी जो मैं वैल्यू अभी फिलहाल कर देता हूँ, यहाँ पर दो ही वैल्यू रखते हैं अपन, रेड और ब्लू। तो देखो इस तरीके से देखा होगा तुमने। इसमें अगर आप चाहो तो एक आध वैल्यू और अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। ब्लू हो गया, तो कर देता हूँ येलो। क्लियर है? जी। आया समझ में? तो अगर हाँ आपको सर। इस तरीके का कोई भी ग्रेडियंट चाहिए तो नॉर्मली आप इस तरीके से ले सकते हो। अब इसमें भी आप परसेंटेज वाइज दे सकते हो वैल्यू। जैसे मैं इसको दे देता हूँ अभी 10% रेड रहे, ब्लू को मैं अलग दे देता हूँ। जैसे ब्लू की वैल्यू कर देता हूँ मैं 25%, इसको मैं कर देता हूँ 65%। तो देखो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है। येलो 65 है, उसके बाद ब्लू 25 है, सही। और जो मेरा रेड 10 है, तो ये रेड में बिल्कुल इस तरीके से आ गया। क्लियर है? सो ये दो ही तरीके के ग्रेडियंट वो होते हैं ना, ग्रेडियंट और तो नहीं है? हाँ, ग्रेडियंट्स दो तरीके के होंगे, एक हो गया आपका लीनियर, एक हो गया आपका रेडियल। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ग्रेडियंट रहते हैं, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे अगर आप इनका अगर शेप अगर प्रॉपर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फिर कुछ उसके अलग डिफरेंट साइज के कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हो गया आपका क्लोजेस्ट साइड, फास्टेस्ट साइड और क्लोजेस्ट और फर्दर साइड, ऐसे बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। बाकी ये कभी यूज होते नहीं है, तो इनको अगर तुम एक बार ऑनलाइन देख लो ठीक है, अदरवाइज अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये कभी यूज हुए नहीं है। क्योंकि इस तरीके का ग्रेडियंट वगैरह बनाना, सब कुछ करना, इनके प्रॉपर कोड मिल जाते हैं, वो कोड आप ले लो और उनके अंदर डाल लो। आप तो सर जो नोट्स है वो दे देना, मैं पढ़ लूंगा उनको, बुक्स हाँ, से। क्योंकि ये कभी यूज होते नहीं है। जब जो मेन जो यूज होता है वो लीनियर ही यूज होता है वेबसाइट के अंदर, रेडियल तो कभी यूज होता नहीं है। और अगर रेडियल की कभी जरूरत भी पड़ती है तो प्रॉपर उसका जो कोड होता है वो अपन किसी प्रॉपर वेबसाइट से ले लो और बता दो। उसको पुट, अपन ने उसके अंदर देखा हुआ था। ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं ये क्लियर है। अब मेरे को एक चीज़ और पूछना थी आपसे कि हाँ, ये जो कलर और जैसे उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फोटोशॉप की जो जो एडोब का एक सॉफ्टवेयर चलता है ना सर, XD UX है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, UX।
UX हाँ UL। हाँ हाँ, तो है मेरे। हाँ, तो सर उसका भी अपन एक बार करवा दीजिए ना, क्योंकि उस वो तो बहुत मतलब उसका यूज करके एक अच्छी धमाकेदार उसके वेबसाइट। लिए तो वो उससे देखो, जो मैं यूज करता हूँ ना एडोबी का जो है, उससे वेबसाइट्स के लेआउट अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एप्लीकेशन के लेआउट्स। उससे हाँ। एप्लीकेशंस के लेआउट बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या है और अपने वेबसाइट के लिए? वेबसाइट का भी उसी से बनता है, उसी में ऑप्शन भी रहता है, वेब का भी रहता है और एप्लीकेशंस का भी रहता है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर पहले डिजाइनिंग हो जाती है और फिर डिजाइनिंग होने के बाद उसका फिर HTML बना लो। ओके, हाँ तो मतलब व्यू आपके सामने पहले ही आ जाता है, फिर उसको आप देख देख के बनाते रहो। हाँ, तो वेबसाइट बनती है ऐसे, मतलब पहले आपको प्रॉपर उसका व्यू मिल जाएगा और व्यू मिलने के बाद फिर वो होगा। देखो अभी क्या होता है, मैं तुमको बताऊं, अभी तो पता है क्या होता है कि क्लाइंट अपने को वेबसाइट बता देता है कि कैसी सर मेरे को चाहिए? इस तरीके की डिजाइन करनी है। तो अपने को काफी सारा आइडिया लिख जाता है, फिर वो क्या करता है अपने को कोड्स भी दे देगा, कलर कोड। जब अपन ऑनलाइन काम करेंगे, अब जैसे लोकल जो क्लाइंट रहता है वो तो आपको कुछ भी नहीं देगा। वो हाँ तो आपको तो बता देगा कि वेबसाइट बनानी है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं और मैं ये सर्विसेज देता हूँ। तो फिर ठीक है। आप ही वेबसाइट से आपको उसको बताओ सर किस तरीके की बनानी है, कंटेंट भी आपको लिखना है, लोगो भी आपको बनवाना है, इमेज भी आपको करानी है, सब। सब सारी हाँ मेहनत अपनी है। और पैसा हाँ, कुछ ही मतलब नहीं आपको देते हर ना चीज लोकल आपको ही में। करनी है। और जब आप बाहर की कंट्री से, जब फॉरेन की कंट्री से कहीं से अच्छी जगह से काम लोगे, उस कंडीशन में क्या होता है, कंटेंट आपको मिलता है, इमेज आपको मिलेगी, लोगो आपको मिलेगा, PSD भी आपको मिलेगी, सब अच्छा। कुछ आपको मिलेगा, बस आपको प्रॉपर उसके ऊपर कोड करना है। ओके, ये तो सीखना पड़ेगा और सर, जैसे लाइव एनवायरनमेंट में काम करने पर और अच्छे से आएगा समझ। क्या? मैं कह रहा हूँ ये तो लाइव जब अपन काम करेंगे किसी के लिए, कंपनी के हम्म लिए, हम्म तो हम्म। प्रोजेक्ट तभी और अच्छे से समझ में आएंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तो अभी मैं तुमको पता है, कोई भी चीज अभी जैसे अपन ने अभी तक कोई लाइव वेबसाइट नहीं बनाई है ना कुछ किया हुआ है। जिस दिन अपनी CSS की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, हाँ। जब अपन ने अभी नॉर्मल क्या हो रहा है कि अभी अपन कलर्स ही सीख रहे हैं कि एक कलर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब इन सबको मिक्स करके कैसे चीजें बनानी है, वो तो अभी अपन ने, है ना। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, CSS की केवल प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं। जब अपन ये सारी प्रॉपर्टी सीख जाएंगे, तो हम्म उसके बाद अपन 2-3 दिन सिर्फ अपनी क्लास यही रहेगी कि अपन अब इसमें किस तरीके से अच्छे लेआउट्स बना सकते हैं। अब जैसे हम्म तुम जो देख रहे हो, वो क्या करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज का यूज करता है और वो लेआउट्स बना लेता है। तो अपन हम्म ये करेंगे कि CSS पूरी प्रॉपर खत्म होगी, उसके बाद 2 या 3 दिन अपन केवल लेआउट बनाने का ही काम करेंगे कि ठीक ये है। लेआउट बेस्ट इस तरीके से बन जाएगा, ये लेआउट बेस्ट है, इसको इस तरीके से बन जाएगा। अब हम्म जैसे तुम बोल रहे हो कि navigation बहुत अच्छे बनना है, तो जितना भी अच्छा नेविगेशन अवेलेबल होगा हम्म वो अपन देख तो प्रॉपर अपन बनाएंगे। फिर अगर हम्म लगता है कि कोई CSS की बहुत अच्छी है, जो लगता है कि ये मेरे को सीखनी है बनाने के लिए, तो फिर अपन उस पर काम करेंगे, उसको बनाएंगे। हम्म, वैसे अपन पूरा काम करेंगे तो 2-3 दिन की क्लास अपन केवल लेआउट्स बनाने में ही निकालेंगे। ठीक है। अभी अभी अपना फोकस ये है कि अपन सारी प्रॉपर्टी सीख लें, क्योंकि अभी CSS की एक भी प्रॉपर्टी अपन ने अभी तक छोड़ी नहीं है। हम्म, और अपन ठीक है। CSS में ये करेंगे कि एट लास्ट जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो अपन सारी पढ़ लेंगे और फिर हम्म, अपन उनका प्रॉपर इसको अच्छे से बनाना सीख लेंगे। ठीक है। लेकिन और ये है कि तुमको प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस तो ऑब्वियस है सर, करनी पड़ेगी, करनी ही करना प्रैक्टिस है। तो बहुत करनी, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज वही है। मैंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज मैं बता दूंगा, प्रॉपर्टी केवल वही रहेंगी, वही ट्रांजेक्शन रहेगा, वही स्केल रहेगा, वही पोजीशन रहेगी और वही पोजीशन रिलेटिव रहेगी, और वही अपना कुछ जो और प्रॉपर्टीज रहेंगी वही सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी। इसके अलावा कोई अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। जितनी मैं बता दूंगा ना वही रहेंगी और उन्हीं से पूरी की पूरी सारी चीजें बनेंगी। अब बस वो है कि प्रॉपर उनको लगाना कहाँ है और उनको कैसे यूज करना है, वो जब तुम प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो तुमको समझ में आएगा। हेलो। 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 आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि अपना वो ग्रिड और उसका बच रहा है सर, लेआउटिंग का।
हाँ हाँ, वो तो अपन करेंगे ना फ्लैक्स और ग्रिड वाला। हम्म। यार वो एक्चुअल में क्या है, वो दुबे आ नहीं पा रहा ना, उसके चक्कर में मैं है ना क्लास वो को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि वो यार। वो दुबे ये बोल रहा है कि आप तो रिकॉर्डिंग कर लिया करो, बोले मैं लेट नहीं आ पाता हूँ, ऐसे कह रहा है वो। आप तो रिकॉर्डिंग अपडेट कर दिया करो, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ उसको। आज भी उसका फोन आया था, कल भी हाँ, आया था। फोन रोज करता है मेरे को वो। नहीं मेरे को तो कम से कम 20 फोन रोज करता है वो। अच्छा। मेरे को तो एक ही हाँ करता है उसका, तो। नहीं मेरे को तो कम से कम आप मान के चलो, वो एक बार फोन लगाना चालू करेगा ना, तो जब तक मैं उठाऊंगा नहीं तब तक वो मेरे को फोन कंटिन्यूअस लगाता है। सही है। पर ठीक है। आज के लिए तो अभी फिलहाल इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं है ना, जिस दिन भी वो दुबई आ जाएगा तो 3-4 घंटे की क्लास में एक बार ले लूँ, क्योंकि होता ही है ना कि फिर वो आता नहीं और फिर वो पीछे की चीजें पूरी छूट जाती हैं उसकी। उसको दे तो दिया सर सारे अपन ने वीडियोस के लिंक, गूगल ड्राइव पे उसको बना के पूरा शेयर कर हाँ दिया मैंने कंप्लीट। हाँ, वो तो कल अपन देखते हैं, अगर ये कल आ जाता है तो हाँ। अपन कर लेंगे। छुट्टी कब आ रही है यार, देखें। 30, एक तो 2 को छुट्टी है हम्म, और एक छुट्टी है। हम्म, एक काम ये करेंगे, या तो कल, हम्म। कल दिन में फ्री रहते हो तुम? हाँ सर, दिन में कब फ्री रहते हो? आप जब बोलो तब फ्री हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मेरा टाइम बस मैनेज हो जाए। क्योंकि देखो मैं है ना ये चाह रहा हूँ कि मैं एक क्लास बड़ी ले लूँ, मतलब अभी जो काफी सारी प्रॉपर्टीज, फ्लैक्स हुआ, ये अपना एनिमेशन हुआ, क्यूरी हुई, रिस्पॉन्सिव हुआ, ग्रिड हुआ, ये जो सारी चीजें मैं एक दिन में खत्म कर दूँ। ठीक है। तो उसके लिए अपने को 2.5-3 घंटे का एक लेक्चर लेना है मेरे को पूरा प्रॉपर, तो वो तीन ले लो, घंटे में अपन आप ये ले लो। सारी खत्म कर देंगे। सर अगर दुबई नहीं भी आता है तो अपना पूरा लेक्चर रहता है, वो देख सकते हैं वो अपना लॉस नहीं होगा। फिर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आता है अरे तो हाँ वो तो है, वो लेकिन लेटर क्लास में पूछ सकते हैं, अगर उनको कुछ इशू आ रहा है तो। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूंगा, या तो कल या फिर अपन रखेंगे 2 तारीख को, ठीक है, जैसा ठीक लगे। है ना। और उसमें अपन जितनी भी सीएस की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये अपन सारी खत्म कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट तो खत्म हो ही गई है, लेकिन कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी बची है, जैसे कॉलम्स वाली एक चीज बची हुई है, मीडिया क्यूरी एक इम्पोर्टेंट है वो बची है, ग्रिड बचा हुआ है, फ्लैक्स बॉक्स बचा हुआ है, मतलब इतनी कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, 10-10 मिनट के टॉपिक है, इनसे ज्यादा के टॉपिक नहीं है ये। सही बात है। 10-10 मिनट में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और बिल्कुल। फिर उसके बाद पूरा टाइम लगेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसमें जो इमेजेस यूज कर रहे हैं आजकल, वो कार्टून हम्म जैसी जो इमेजेस रहती हैं, मतलब हम्म। राइट क्लिक करो तो वो ऑप्शन भी नहीं आता, ओपन इमेज इन टैब। एसवीजी। हाँ, वो जो भी रहती है तो वो भी अपना हम्म। इसमें ही आता है ना, सीएस में। हाँ वो भी बता दूंगा ना मैं, एसवीजी अलग है, वो एचटीएमएल का पार्ट है। हाँ, उसमें मतलब वो जो इमेजेस है ना आजकल वो यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब एसवीजी इमेज यूज हो रही है। हम्म, वो छोटे छोटे से आइकॉन्स होते हैं यार। नहीं, बड़े इमेजेस भी हैं सर। वो तो फिर बनानी पड़ेगी प्रॉपर, हाँ। ठीक है। बैकग्राउंड में लगा तो भी इमेज क्लिक करो हेडर में तो वो नहीं लगाते हैं ना आता सर, है। जो हेडर में कंप्यूटर हुआ, बहुत सारी चीजें दिखा देते हैं जो कार्टून जैसे, इलस्ट्रेशन। हाँ हाँ हाँ, ये समझ गया समझ गया। अगर कोई इमेज आपको शो नहीं करानी है तो आप उसको बैकग्राउंड में लगा दो, तो वो शो नहीं करेगी। जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन इमेज एंड न्यू टैब आ रहा है ना, अगर ये इमेज मेरी बैकग्राउंड में लगी हुई थी तो यहाँ पर ओपन इमेज एंड न्यू टैब नहीं आता। आया समझ में? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है वैभव? हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आपकी तो आ रही है मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है चलो यार। ठीक है, फिर कल करते हैं कंटिन्यू, है ना। ठीक है। और मुझे कुछ आपसे और बोलना है। सर मैं पूछ रहा था कि आपने एडसेंस भी यूज करते हो आप? हाँ हाँ, गूगल एडसेंस ना। यूज करते हैं आप? हाँ हाँ। ठीक है। इसका भी सर थोड़ा सा डायरेक्शन देना, और मेरे को प्रोजेक्ट्स का बताइए ना, प्रोजेक्ट कैसे अपन
आगे करेंगे? प्रोजेक्ट्स तो मेरे पास ही एक रखा हुआ है, तो मैं स्टार्ट कर दूं बनाना अगर बनाना हो। किसका है? एक दिल्ली से एक क्लाइंट है मेरे, उनका प्रोजेक्ट है, उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। उनकी लिस्ट एक मिनट बताता हूँ क्या क्या है। उनके सर्जिकल फेस मास्क एनजी, एनजी क्या ये N95 है, सर्जिकल गाउन है, और बहुत सारे अंडर पैड, कैमरा कवर, ऐसे उनके करीब 16 प्रोडक्ट्स हैं। उन ओके। 16 प्रोडक्ट्स के लिए उनको एक वेबसाइट बनवानी है। तो ई कॉमर्स चाहिए होगा उनको? नहीं नहीं, ई कॉमर्स नहीं चाहिए उनको, स्टैटिक ही चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, इमेजेस आ जाए उसके अंदर। अच्छा, तो उसमें कुछ उनका स्पेसिफिकेशन है कि ऐसा चाहिए अपने को? उन्होंने, मैंने बताया कि ना कि लोकल क्लाइंट आपको कुछ नहीं बताएगा, उन्होंने बस मेरे को 16 टॉपिक लिखा दिए, और उन्होंने अच्छा। बोला कि वेबसाइट अब आप आपके हिसाब से देख लो, अब आपको लोगो भी बनाना है, कंटेंट भी बनाना है, इमेज भी नेट से लेनी है, सब कुछ आपको नेट से ही लेना है। ठीक है। लोकल में तो ऐसा ही चलता है। ठीक है, समझ गया मैं। बताइएगा, मैं करता हूँ सर। ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम।